आपका? मेरा नाम श्यामाचरण वर्मा और छोटेलाल वर्मा। सर, जैसे कि हमने आपके बारे में सुना है कि आप पार्षद चुनावी मैदान में आ रहे हैं, जी, तो आप किस बात से चुनाव की तैयारियां करने जा रहे हैं? वार्ड नंबर 21 से लड़ना चाह रहा है श्रीमान जी। ऐसा क्यों? अब हम यहाँ के निवासी हैं तो यहीं पे लड़ेंगे और कहाँ जाएंगे। नहीं, चुनाव ही लड़ना क्यों चाहते हैं? क्या कारण है इसके पीछे? हम तो कारण कुछ नहीं है, वो तो मतलब जनता ने हमें सोचा, हमारे हमसे जनता ने कहा है, जनता हमको खड़ा कर रही है तो हम जनता का विश्वास थोड़ी ना तोड़ देंगे। तो अभी वर्तमान में आपके बाद की मूलभूत समस्याएं क्या बनी हुई हैं? अभी मूलभूत समस्या मुख्य है, एक तो हमारे यहाँ समुदाय स्वास्थ्य केंद्र नहीं है कोई, तो हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा बीमार होता है या कोई मान के चलो लेडीज़ की डिलीवरी होना है तो खैराती अस्पताल ही जिला अस्पताल जाना पड़ता है। तो आपके यहाँ आंगनबाड़ी तो होगी? आंगनबाड़ी तो है, लेकिन पर वहाँ स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था तो है नहीं, दवा की व्यवस्था। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है? नहीं, अभी कुछ नहीं है। तो जो आंगनबाड़ी आपके यहाँ संचालित हो रही है जी, तो जो आंगनबाड़ी केंद्र से गर्भवती महिलाओं के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आपके यहाँ मिल रही हैं? हाँ, वो तो उनकी तरफ से मिल रही हैं, गाड़ी वो बुला लेती है, आशा बहू है हमारे यहाँ जी, वो तो हैं, वो तो अपनी पूरी सेवा कर रही हैं। मतलब किसी वक्त अब कोई बीमार पड़ जाए रात को या तो फिर डायरेक्ट जिला अस्पताल ही ले जाना पड़ता है। जी। इसके अलावा और कौन कौन सी मूलभूत समस्या? अच्छा, एक हमारी क्या जनता की मूलभूत समस्या एक ये है कि जो प्राइमरी स्कूल हमारे यहाँ नहीं है, कक्षा 1 से लेके 8 तक कोई स्कूल हो जाए। हमारे यहाँ सरकारी कोई भी वो नहीं है सुविधा, मतलब सारी व्यवस्थाएं घरेलू आदमी करता है, अपनी जो भी पर्सनल तौर पर करना पड़ता है। हम यही चाह रहे हैं कि रोड, पानी और बिजली है, ये तो है ही है, लेकिन इसके साथ में मुख्य जो 2 समस्या ज़्यादा हैं कि एक तो समुदाय स्वास्थ्य केंद्र, दूसरा हमारा ये क्या बोलते हैं स्कूल। बच्चों के लिए छोटे छोटे बच्चे बेचारे बहुत दूर जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, कोई गरीब आदमी के पास फीस देने के लिए है भी पैसा या नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूल हो जाएगा तो उसमें बच्चों का भविष्य बनेगा। तो सर, आपके बारे में जैसे देखा गया है कि नालियों की स्थिति बहुत वक्त से बदतर है, सफाई व्यवस्था आपके यहाँ दुरुस्त पड़ी नहीं है बिल्कुल। अब वो पिछले जो पार्षद थे उन्होंने उस पर गौर नहीं किया, लेकिन अपना एक उद्देश्य हम ये लेके जा रहे हैं, जनता हमको सोच रही, हम जनता को तो आश्वासन यही दे रहे हैं कि आपने अगर हमें भरोसा दिया है तो हम तो पूर्ण रूप से आपके बीच में समर्पित रहेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि आपको कहने का मौका दोबारा मिले। तो जैसे कि अभी जैसे आपके यहाँ वार्ड में साफ सफाई व्यवस्था भी नहीं चल रही है, तो जो आपके वर्तमान पार्षद हैं तो क्या वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? उन्होंने अगर ध्यान दिया होता तो ये समस्या होती ही नहीं, होनी है तो ध्यान नहीं दिया। जब तो हम लोग इसलिए हम मैदान में आए हैं कि चलो अब हम देख के बैठ के और ये सब कराएंगे चल फिर के, सुबह से लेके शाम तक। हमको तो यही काम, जब पार्षद बनता है आदमी तो किस लिए जनता चुनती है, इतनी जनता का प्रतिनिधि है। अब उसको अगर काम नहीं करेगा तो कैसे काम बनेगा? जनता थोड़ी जाएगी काम कराने। जी, अगर वार्ड की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप पार्षद बनते हैं जी, तो सबसे पहला कदम क्या होगा आपका विकास की ओर? सबसे पहला हमारा कदम ये है, जनता के समर्पित हम अपना तन मन धन पूरा समर्पण कर देंगे और जितना हमसे बनेगा, रोड, नाली, सड़क और स्वास्थ्य केंद्र और बिजली, पानी, ये सारी समस्या, शिक्षा पे बच्चों का ज़्यादा ध्यान है हमारा कि जो बच्चे हैं छोटे छोटे, कहीं दूर दूर तक स्कूल नहीं है तो उस पर हमारा ज़्यादा है, और स्वास्थ्य केंद्र पर। चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे अपने समस्त वार्ड वासियों से? हम समस्त वार्ड वासियों से कहेंगे कि आप लोग जो हमारा साथ दे रहे हैं और दोगे, तो मैं आपके बीच में तन मन धन से जुड़कर आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल पूर्ण रूप से करूंगा। जो मैंने वादा किया है वो मैं करके दिखाऊंगा, चाहे मुझे कुछ करना पड़े। मैं जनता के सेवा के लिए हमेशा 2000 से जनता की सेवा में। आपके कौन कौन से वादे हैं जनता के साथ जिनको आप पूरा करना चाहते हैं? अभी हमने वादा तो खैर कुछ नहीं किया, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि हम जितनी जो समस्या है, इस समस्या का हम समाधान कराने का पूरा प्रयास करेंगे।